भारत समेत दुनिया भर में खालिस्तान की तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ने लगी है और गुज़िश्ता दिनों खालिस्तान तहरीक के हामियों ने जो लंदन में इंडियन हाई कमीशन है उसकी इमारत पर भी अपना झंडा लहरा दिया था। और खालिस्तान तहरीक के हामियों ने लंदन के बाद सैन फ्रांसिस्को में भी जो भारतीय कौंसलेट है उस पर धावा बोल दिया और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। सबसे पहले ज़ुबैर साहब, क्या कहेंगे आप? खालिस्तान तहरीक जो भारत समेत अब बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने लगी है, हिंदुस्तान में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो हामी रहनुमा है अमृतपाल सिंह, उनको भी 6 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया वहाँ, और उनकी एक तंजीम भी है वारिस पंजाब डे के नाम से। तो ये दुनिया भर में इससे एहतजाज भी कर रहे हैं और ये जो तहरीक है इनकी बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही है। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों से हमने देखा कि ये तहरीक बहुत ज़ोर पकड़ रही है और बैनुल मुल्क उन्होंने इसमें इलेक्शन भी कराए हैं, रेफरेंडम कराए हैं और 99.9% लोगों ने रेफरेंडम में उनकी हिमायत की है। कनाडा में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, इंग्लैंड में भी हुआ है, यूरोप की दूसरी जगह हुआ है और ये तहरीक अब बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ती जा रही है। और जाहिर सी बात है, जब कोई तहरीक जोर पकड़ती है तो कुछ ना कुछ तो होता है। इसमें वाकई इंडिया वाले परेशान होंगे। अनीस मंसूरी साहब, इंडिया को दोबारा उभरती खालिस्तान तहरीक से कितना खतरा हो सकता है? देखिए, खालिस्तान तहरीक जो है वो, अगर आप इसको देखिए कि जब गोल्डन टेम्पल का वाक़या रोनुमा हुआ था और उसके बाद इसमें कितनी शिद्दत आई थी, इस वक्त जो उस ज़माने में जनरल सिंह भंडारा उन्होंने शुरू की थी, जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से हिंदू तवा का नज़रिया वहाँ पर ज़्यादा ताकत के साथ अक़लियतों को निशाना बना रहा है। अगर आप उनके जो इस वक्त खालिस्तान मूवमेंट को, जो वारिस पंजाब के नाम से जो मूवमेंट पूरी चला रहे हैं, अगर आप उनकी इंटरव्यूज़ को देखें तो वो ख़ास तौर पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हिंदू मज़हब और अपने मजहबी अकायद के मुतालिक। उनका ज़्यादा फोकस ये है कि हमें बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है और हमें आप बिल्कुल ही जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये मामला खालिसतन जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक है, यानी ऑर्गेनिक का मतलब ये कि वहीं पर ये जनरेट हुआ है और इस बार कोई इल्ज़ाम नहीं आयद हो सकता कि ये कहीं से बाहर से आ रहा है। और मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, इंडियन मीडिया बार बार इस बात को कोशिश कर रहा है कि देखिए पाकिस्तान से मुल्क का सरहदों में ये ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर ओरिजिनली जाकर देखिए तो इस वक्त वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होने वाली एक तहरीक है कि जो आगे चलकर भारत में हिंदू तवा के नज़रिए को शदीद नुकसान देगी। और हिंदुस्तान में जिस तरह अक़लियत के ऊपर मज़ालिम है, मकरूआ चेहरा हिंदुस्तान का बेनकाब हो रहा है पूरी दुनिया के सामने। और फिर जाहिर है ये भी तो है ज़ुबैर साहब के अलहदगी पसंदों की कोई 60 से ज़्यादा तहरीकें हैं हिंदुस्तान में। तो लगता है आपको भी कि आने वाले वक्त में जिस तरह की तहरीकें ज़ोर पकड़ रही हैं, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े देख रहे हैं आप भी? हाँ, देखें, ये तो बहुत सारे जो है तज्ज़िया निगार और मुफक्किर ये बात काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो है जोग्राफ़ी हालत अब चेंज होने वाली है। अगले कुछ सालों में उनके कई टुकड़े होंगे और ये उनके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह निकल रहा है। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह शामिल हुई है, जो वजह बनी है, वो मोदी सरकार है, जो बिल्कुल एक तरीके से हिंदू जमात है, ये हिंदुओं का मिल्क है और वो खुलेआम वो और उनके रहनुमा मुख्तलिफ फ़ौरन टीवी को चैनल देते हुए कहते हैं कि उनको रहने की इजाज़त है, ये काफ़ी नहीं है, जिंदा रहने की इजाज़त है, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। ये एक वो सेकुलर इंडिया का जो चेहरा था वो मस्क हो चुका है। अब एक ओनली हिंदू स्टेट रह गई है, उसमें भी कुछ ज़ातों के लिए, बाकी ज़ातें तो जो है वो उनको इंसान भी नहीं समझते। तो बहरहाल वो वक्त के साथ साथ टूटता नज़र आ रहा है। अनीस मंसूरी साहब, आखिरी कमेंट आपके। देखिए, जिस तरीके से तहरीकें चल रही हैं वहाँ पर, और ये जो साउदर्न इंडिया है वहाँ पर ये मूवमेंट्स अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे वो वहाँ पर माउन नवाज़ बागियों की मूवमेंट हो, आसाम की मूवमेंट हो, या फिर ऊपर आप जितने भी एरियाज़ में जाते जाएँ वहाँ पर ये मूवमेंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अब ये सेंट्रल पंजाब यानी पंजाब के इर्द गिर्द ये मामलात का बढ़ना और फिर ऊपर कश्मीर की सूरत हाल, आइंदा दिनों के अंदर भारत को हर सूरत में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसमें कहीं पर भी आप अगर इन सारी मूवमेंट्स को देखें तो वहाँ पर इनके पास कोई फंडिंग्स नहीं है। ये इल्ज़ाम आयद ही नहीं हो सकता कि जनाब ये कोई बैरूनी ताकत इन पर कर रही है, क्योंकि ये वहीं पर जो आपने लोगों को दबाने की कोशिश की है उसके नतीजे में इस वक्त सारा रिएक्शन है और आइंदा दिनों में भारत के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं होंगी।